Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine at your places. Now we have studied about the chapter 2 components of food. Earlier in first chapter we read about food, and in this chapter we read about the components of food. A substance which is essential for maintaining life and growth is called a nutrient. एक सब्सटेंस जो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए और हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट. आवर फूड हैज़ 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स. और हमारा जो फूड था, जैसे हम डिफरेंट टाइप का फूड खा रहे थे अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या थी? वैरायटी थी. और वैरायटी में क्या क्या थी? न्यूट्रिएंट्स अलग अलग. जैसे हमने कुछ फ्रूट खाया है उसमें अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं. जैसे हमने पल्सेस खाए उसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं. तो सब में क्या है? अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं. तो आवर फूड हैज़ 5 मेजर न्यूट्रिएंट. तो हमारे फूड के अंदर क्या होते हैं? 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. These are the 5 nutrients that are present in our food. In addition to these nutrients, water and roughage, that is also known as dietary fiber, are also important part of our food. इन 5 के अलावा वाटर और रफेज जो है, जिसको हम डाइटरी फाइबर बोलते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होता है हमारे फूड में. हम यानी हमारे फूड के कंपोनेंट कितने हो गए? 7 हो गए. 5 तो ये थे और 2 क्या हो जाएंगे? वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स. सो वी हैव 7 मेजर nutrients that are found in our food. So we discuss this one by one. First is carbohydrates. This provide us energy. जो carbohydrate होता है nutrient, ये हमें energy provide करता है. The main carbohydrate that we eat in our food is starch. जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं हमारे फूड में वो होता है स्टार्च एंड शुगर. दैट कम्स फ्रॉम सीरियल्स like wheat and rice, potatoes, जैगरी जिसको गुड़ भी बोलते हैं, एंड हनी. सो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए. और मेन कार्बोहाइड्रेट होता है फूड में वो स्टार्च एंड शुगर होते हैं, जो कहाँ से मिलते हैं? सीरियल से. सीरियल में आ जाएगा व्हीट एंड राइस, पोटैटोज, वेजिटेबल, जैगरी, गुड़ एंड हनी. सो दीज आर द one component that is carbohydrate. So hope you understand it. Carbohydrate. Next one is fats also provide energy to our body. ये जो कार्बोहाइड्रेट था ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो ये फैट्स है, फैट्स इज ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. Fats provide us twice as much energy as that provided by the same amount of carbohydrate. ये जो फैट है ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है अपनी बॉडी को. और फैट प्रोवाइडेड ट्वाइस, दुगनी एनर्जी प्रोवाइड करता है. इतनी अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट, जैसे इतनी अमाउंट, जैसे 100 ग्राम है, 50 ग्राम जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, जैसे शुगर खा लिया, और उतना ही 50 ग्राम अगर फैट यानी बटर, घी, मिल्क, ये जो हमने खाया वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. मतलब फैट्स क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी मात्रा में हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी. सो द एग्जाम्पल्स ऑफ फैट्स आर बटर, घी, मिल्क, ऑयल, ग्राउंडनट एक्सेट्रा. जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं इनमें क्या होता है? फैट्स होता है. नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स. बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रोटीन्स हमारी सेल्स को बनाते हैं. नेक्स्ट, दे आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और रिपेयर करते हैं सेल्स को. एग्जाम्पल मतलब प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? मिल्क, चीज, पल्सेज, पीज, beans, sugar, fish, meat, chicken and eggs. So these are the examples of protein. These things provide protein to our body, or proteins is also known as body building food. So here we can see that many थिंग्स हैं. जैसे हमने देखा कि मिल्क इधर फैट में भी है
और इधर मिल्क क्या है, हमारे प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है। तो क्या देखा हमने, जो मिल्क है या फिर चीज़ है, ये क्या करते हैं, दो कार्बो मतलब कंपोनेंट है इसमें फैट भी है और इसमें प्रोटीन भी है। तो मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल यूजुअली कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, मतलब कि ज़्यादा जो फूड मटेरियल जो है उसमें एक न्यूट्रिएंट नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, एक से ज़्यादा। तो जो राइस था, राइस हमें कार्बोहाइड्रेट भी देता है। तो राइस इज सेड टू बी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, मतलब कार्बोहाइड्रेट जिसमें सबसे ज़्यादा होती है वो होता है राइस। एंड जो फैट किस में ज़्यादा होगा, यस फैट होगा बटर के अंदर। ओके, फैट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इन बटर। सो राइस क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट रिच हो गया, एंड बटर इज फैट रिच। ओके, फिश, यस, और जो प्रोटीन होगा वो किस में ज़्यादा होगा, फिश में। फिश इज अ प्रोटीन रिच फूड। तो यू ऑल should remember this. Next one is vitamins. Vitamins help in protecting our body against diseases. तो जितने भी vitamins होते हैं फूड के अंदर वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीज से बचाते हैं हमारी बॉडी को। द वाइटामिन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट्स। जो जितने भी वाइटामिन्स होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग पहचानते हैं, मतलब इनके नाम अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। सो दीज आर द वाइटामिन्स, और उनके क्या है, अल्फ़ाबेटिकली उनके नाम हैं। सो विटामिन ए अब क्या करता है हमारी बॉडी के लिए, फॉर गुड आई साइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर ग्रोथ। जो विटामिन ए है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के लिए। विटामिन फॉर गुड आई साइट के लिए अच्छा है, हमारी हेल्दी स्किन के लिए और हेयर के लिए अच्छा है विटामिन ए। और इसके सोर्सेज क्या हो जाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर, कैरेट, फिश एंड so these are the sources. Next one is vitamin B. Vitamin बी में क्या होते हैं, B1, B3, B6, B12, तो बहुत सारे विटामिन बी होते हैं। तो विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। विटामिन बी क्या करता है, ये हेल्प करता है फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का, उसकी प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग में विटामिन B1 जो है काम आता है। हार्ट नर्व्स, ये हार्ट को और हमारी नर्व्स को अच्छे से रखता है, मसल्स को भी प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है। इसके सोर्सेज क्या हो जाएंगे, मिल्क, एग्स, मीट, सीरियल्स, पोटैटोज, यीस्ट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज विटामिन सी. विटामिन सी हेल्प फॉर कीपिंग टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। ये हमारे टीथ को, गम्स को, मसूड़ों को एंड जॉइंट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। मेन सोर्सेज आर, इसके जो विटामिन सी के मेन सोर्सेज होते हैं वो सिट्रस फ्रूट होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं, जिनमें जो खट्टे होते हैं, जैसे ऑरेंज, लाइम, लेमन, आंवला, टोमेटो एक्सेट्रा। जितने भी जो खट्टे फ्रूट होते हैं वो सब कहलाते हैं सिट्रस फ्रूट, और उनके अंदर होता है विटामिन सी। नेक्स्ट इज विटामिन डी फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ. विटामिन डी आल्सो हेल्प फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ. मिल्क, इसके सोर्सेज हैं मिल्क, फिश, एग, बटर, फिश लिवर ऑयल. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, जो क्या करता है, हमारी बोन्स को और हमारे टीथ की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है. इट ऑल्सो मेड इन आवर बॉडी. जब ये हम धूप में बैठते हैं ना थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह, तो हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन डी, जो हमारी बोन्स और टीथ के लिए हेल्पफुल होता है ग्रोथ के लिए. ओके, नेक्स्ट वन आर मिनरल्स. मिनरल्स आर नीड्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ. जो मिनरल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं और नॉर्मल ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं मिनरल्स. मिनरल्स आर नीडेड फॉर टू बिल्ड बोन्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. तो ये मिनरल्स क्या होते हैं, बोन को बिल्डअप करने के लिए, ब्लड की फॉर्मेशन के
बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मिनरल्स क्या कौन कौन से होंगे? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। दीज आर द मिनरल्स विच आर रिक्वायर फॉर आवर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। जैसे ये कैल्शियम है, कैल्शियम किस में होता है? विटामिन डी, विटामिन डी भी होता है ना, तो वो विटामिन डी जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है कैल्शियम, और उस कैल्शियम से क्या होगा? हमारी बोन और टीथ जो है उनकी ग्रोथ होगी। फॉस्फोरस इज ऑल्सो नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स है। आयरन जो होता है, ये आयरन क्या करता है? आयरन इज नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल। जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं वो ब्लड के अंदर उनको फॉर्मेशन करने के लिए, उनको मेक करने के लिए, बनाने के लिए ज़रूरी होता है आयरन मिनरल। आयोडीन जो होता है हमारा सॉल्ट होता है और उसके अंदर सोडियम एंड रहता है। तो जो आयोडीन है ये किस लिए एसेंशियल होता है? फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन जो है ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आर वाटर। Here we have done 5. Next is 6. क्या था? Water and roughage. Water is essential for life but it has no food value in our body. Water क्या है? हमारी लाइफ के लिए essential तो है लेकिन इसकी कोई क्या है? फूड वैल्यू नहीं है। Water provide a liquid in which other substances can dissolve. Water क्या है? एक लिक्विड है जो क्या करता है? किसी अदर सब्सटेंस को डिजोल्व करता है एंड मूव विद इन द बॉडी, और हमारी बॉडी में मूव करने के लिए ज़रूरी होता है वाटर, एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, और जो वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी होता है वाटर। वाटर अब क्या क्या काम करता है वो देखते हैं। टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल्स। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड का टू द बॉडी सेल। हर एक बॉडी सेल तक क्या पहुंचाता है? ये डाइजेस्टेड फूड पहुंचाता है। टू ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट केमिकल्स सच एज हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी सेल्स में। टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। इससे क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। गेट रिड करने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट को, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? वाटर की। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है वाटर। सो दीज आर द क्या होंगे? नीड ऑफ आवर बॉडी, कि वाई वी नीड वाटर इन आवर बॉडी, वाई वाटर हैज़ नो वैल्यू, फिर भी ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो ये इसके प्रॉपर काम होते हैं जो ये हमारे बॉडी के अंदर करता है। नेक्स्ट इज रफेज। रफेज को क्या बोलते हैं? यस, डाइटरी फाइबर। ओके, इट प्रोवाइड बल्क टू द फूड। ये क्या करता है? रफेज बल्क प्रोवाइड करता है टू द फूड, कीप्स द फूड एंड वेस्ट मैटर मूविंग अलोंग द इंटेस्टाइन एंड हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ये जो हमने खाना खाया है उसको बल्क प्रोवाइड करेगा उस फूड को, और फूड को रखता है और वेस्ट मैटर को हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें से बाहर निकालता है, और इससे कोई भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। गुड सोर्सेज क्या होंगे इसके? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल मील। होल मील क्या होगा? सीरियल जो होते हैं हमारे, सीरियल पल्सेज, वीट, राइस, ये जो होते हैं होल मील फ्लोर प्रोडक्ट्स। फ्रूट्स जिनमें फाइबर हो, वेजिटेबल में फाइबर होता है, और होल मील जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी फाइबर होता है, और वो जो डाइटरी फाइबर होता है वो किसके लिए ज़रूरी है? कॉन्स्टिपेशन ना हो हमारी बॉडी में, इसलिए ज़रूरी है, और ईजीली जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाए, इसीलिए रफेज ज़रूरी है, क्योंकि रफेज क्या प्रोवाइड करता है? हमारे फूड को बल्क प्रोवाइड करता है। सो हेयर आर द 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। थैंक यू। टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट। टेस्ट क्या क्या होंगे फूड न्यूट्रिएंट के, ये हम अगली सेशन में करेंगे। Okay, hope you all understand this 7 component of food. Thanks.